हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी मार्कर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्लास 12 का, जो कि था हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, उसके कुछ पोर्शन हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, पढ़ा था, जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आगे उसी चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो अप करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे लोगों को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। किसके थ्रू, बाय मीडिया, या फिर हम स्लोगन के थ्रू उन्हें ये एजुकेट करेंगे या बताएंगे, या फिर हम लोग अवेयर करेंगे। किसके थ्रू, कोई मीडिया का इस्तेमाल करके, या फिर स्लोगन्स का, बहुत सारे देखते हो ना, एड वगैरह आता है, या फिर मूवीज़ वगैरह बनाए गए हैं ये सारे। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके कारण आने वाले टाइम में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम स्लोगन क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहले स्लोगन था हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नॉर्म्स आया। इसके बाद से एक ही बच्चा अच्छा। ऐसे अलग अलग क्या हुए, स्लोगन यूज किए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वन चाइल्ड नॉर्म्स, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट है आपका क्या, सेकेंड, यहाँ पे इंसेंटिव्स लोगों को क्या करेंगे, दे करके इनकरेज करेंगे। किसके लिए, स्मॉल फैमिलीज के लिए, ठीक है। इंसेंटिव्स उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे कि कोई जॉब में है तो उनको थोड़ी लालच दी जाएगी कि जिनकी स्मॉल फैमिली होगी तो उन्हें कुछ क्या होगा, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। या उनके जैसे से देखोगे कि बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, जिनके सिंगल चाइल्ड होते हैं तो उनका क्या होता है, फ़ी में शायद कुछ डिस्काउंट होता है या कम लगता होगा। तो वो सारे क्या किया था, उन्हें लालच दिया जाता है ताकि क्या हो, स्मॉल फैमिली और पॉपुलेशन क्या हो, कंट्रोल रहे। नेक्स्ट है आपका राइजिंग ऑफ अ मैरिजेबल एज। जो मैरिजेबल एज है उसको क्या करना, बढ़ाना। जैसे कि बॉयज़ है उनका कितना है, 21 ईयर्स है मैरिज का एज, और जो गर्ल्स है उनकी क्या है, 18 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। जो प्रोग्राम्स हैं या जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शंस, उसके यूज पे क्या करना, यूज करने के लिए लोगों को बताना कि फैमिली जो प्लानिंग्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उनको क्या करना, यूज करने के लिए बताना है ना, जो न्यू जो कपल्स हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, अमीनो सिंथेसिस, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस आपका क्या है, एक मेथड्स है या बोल सकते प्रोसीजर है, जिसमें क्या किया जाता है, तो जो चाइल्ड होता है, मतलब जो इम्प्रो डेवलप हो रहा है, जो फिटस, उसके फ्लूइड को लिया जाएगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसे निकाला जाएगा। कुछ सब्सटेंसेस लिए जाएंगे जो उसमें डिजॉल्व होंगे, और कुछ हम क्या करेंगे, फीटल सेल, उसको ले करके एनालाइज किया जाएगा। और इससे ये पता लगा सकते हैं हम लोग कि उस चाइल्ड को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना। तो इसके थ्रू हम लोग ये भी जान सकते हैं कि भाई जो वो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, जो फिटस डेवलप हो रहा है, इधर वो गर्ल्स है या बॉयज़ है ना। पहले तो इसकी डिस्कवरी इसलिए किया गया ताकि क्या हो, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाया जा सके। लेकिन बाद में इसके क्या हो गया, मिसयूज बढ़ गया है। तो इसलिए इस पर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने इस पर लीगली बैन लगा दिया कि कोई भी क्या कर सकता है, इसका टेस्ट नहीं करवा सकता है ना। तो एमिनो सिंथेसिस कब किया जाता है, 14 से 18 वीक्स का अगर प्रेगनेंसी हो, उसमें 14 to 18 वीक्स का प्रेगनेंसी हो, उसमें क्या किया जाएगा, एमिनो सिंथेसिस किया जाएगा, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, है ना, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद से कुछ फीटल सेल को लिया जाएगा, और कुछ क्या होगा, डिजॉल्व सब्सटेंसेस होंगे, उनको लिया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये क्या है, एक फीटस डेवलप हो रहा है, ये सारे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको निकालेंगे, और जो फीटल सेल होगा उसको, और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस लिए जाएंगे, और उनको क्या किया जाएगा, एनालाइज करके देखा जाएगा कि जो चाइल्ड उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है या नहीं है,
है ना? जब हम ये देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स के पैटर्न, तो हम ये भी देख लेंगे कि वो गर्ल्स है या बॉयज़ है, पता चल जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसका क्या हुआ, मिसयूज़ होने लगा। इसके वजह से क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड के जो रेट थे वो क्या हो गए, बढ़ने लगे, तो इसलिए यहाँ पे लीगली बैन कर दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, मिसयूज़ हो गए फीमेल फीटिसाइड के लिए, ठीक है? फिटर देन साइड, ठीक है? जो फीमेल फीटिसाइड थे उसके रेट बढ़ने लगे, जो उन्हें पता चल गया कि भाई जो डेवलप हो रहा है, जो फीटस है वो फीमेल है, तो उस कारण क्या हो रहे थे, एबॉर्शंस के जो रेट थे वो क्या होते बढ़ते गए, है ना? तो इसलिए इस पे क्या हो गया, बैन कर दिया गया, ठीक है? क्योंकि इसका मिसयूज किया जाने लगा, तो लीगली इसको क्या किया, बैन कर दिया गया। अब कोई भी क्या कर सकता है, इसका जेंडर टेस्टिंग नहीं करवा सकता है ना? हमारे इंडिया में क्या है, बैन है। इसके अलावा इससे हम लोग क्या करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया, इन सब का हम पता लगा सकते हैं एमिनोसेंटेसिस के थ्रू, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये नहीं बता सकते भाई जॉन्डिस है या फिर कोई और डिजीज है या नहीं। जेनेटिक डिसऑर्डर को सिर्फ हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। तो इसका मिसयूज होने लगा, तो इसलिए बैन कर दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे वो मॉनिटरिंग करती है, जितने भी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी किए जाते हैं उसका रिपोर्ट भेजना पड़ता है लोगों को, ठीक है? तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होगा, कोई एक ऐसा मेथड या फिर कोई डिवाइस का इस्तेमाल करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करना, टर्मिनेट करना, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एनी मेथड्स, ठीक है, या कोई ऐसा कोई डिवाइस यूज करेंगे कि जिससे क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं ना? क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शंस बोलेंगे। कोई भी ऐसा मेथड्स हो या कोई डिवाइस का इस्तेमाल करके अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे प्रिवेंट कर पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शंस बोलेंगे। जैसे कि मान लो कोई कपल्स है, वो चाहते हैं कि नहीं अभी हमको फैमिली प्लानिंग नहीं करना है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्शंस का क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड उसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोलेंगे, तो भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोलेंगे, यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स है ना? उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, वो आइडियल है, या फिर गुड कॉन्ट्रासेप्शंस भी बोल सकते हो। तो अवेलेबल क्या हो, इजीली हो, जो क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव्स होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी आपका क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो सेक्स एक्ट है उसके बीच या जो सेक्स डिजायर है, ठीक है, ये है। उसके बाद से क्या, जीरो साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है? जीरो साइड इफेक्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या हो, जो उसका साइड इफेक्ट हो क्या हो, नील हो। अब बताओ, कॉन्ट्रासेप्शंस को यूज कर रहा है अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, अगर उसका क्या हो, साइड इफेक्ट ज़्यादा रहेंगे तो कोई इस्तेमाल करेगा, कोई यूज ही नहीं करेगा, है ना? तो इसका साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर ऑलमोस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, नील होगा, है ना? और क्या होगा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो भी कपल्स यूज करें वो क्या हो, इजीली उसका क्या करें, यूज कर पाए, है ना? रिवर्सिबल होना चाहिए, और उनकी जो प्राइस हो क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, है ना? चीप होना चाहिए। ये सारे क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्शंस के कुछ फीचर है, या गुड कॉन्ट्रासेप्शंस के बोल सकते हो क्या फीचर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या क्या है, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव्स हो, और क्या हो, जो सेक्स एक्ट हो उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, या फिर जो सेक्स डिजायर हो, या फिर आपको क्या होना चाहिए, जीरो साइड इफेक्ट होना चाहिए, या ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो क्या हो, इजी टू यूज हो, ठीक है? जो भी कपल्स यूज करे क्या करे, इजीली उसको यूज कर सके, रिवर्सिबल होना चाहिए और चीप होना चाहिए। इतने 7 आपको पॉइंट्स क्या करते हैं इसमें याद रखना है, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्शंस जो है बाबू वो कितने टाइप्स के, एक को हम लोग बोलते हैं टेम्प्ररी, और क्या है, एक को बोलते हैं परमानेंट। कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड्स है बाबू वो कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक आपके टेम्परेरी मेथड्स है और दूसरा आपके क्या है, परमानेंट्स है ना? टेम्परेरी जो हो कुछ टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए जो क्या करे, प्रेगनेंसी जो है उसको क्या करे, उससे प्रिवेंट कर सके, ठीक है? कुछ टाइम के लिए, टेम्प्ररली, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्प्ररी मेथड्स या टेम्प्ररी कॉन्ट्रासेप्शंस बोलेंगे। परमानेंट जो मेथड होगा उसको स्टरलाइजेशंस भी बोलेंगे, मतलब क्या हो, परमानेंटली क्या करे, प्रिवेंट करे, है ना? तो टेम्प्ररी जो मेथड से बाबू कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल मेथड, या फिर इसी को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है?
दो मेथड्स है किसके, टेम्प्रोरीज और कंट्रासेप्शन से, इसका टू मेथड है। एक को हम लोग नेचुरल मेथड बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। नेचुरल मेथड्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे जानना है जो क्या हो नेचुरली हो, ठीक है, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह का या फिर वैसे किसी केमिकल्स वगैरह का क्या होंगे, इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। हम आगे इसको वन बाई वन देखने वाले। आर्टिफिशियल्स में क्या होंगे, कुछ आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई डिवाइस यूज होंगे, कुछ मेडिसिन यूज होंगे, कुछ इम्प्लांट्स वगैरह यूज होंगे, जिसके थ्रू जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपके परमानेंट मेथड, इसको स्टरलाइजेशन में हम लोग क्या करते बोलते हैं, जिसमें क्या है आपका वेस्कोटॉमी है जो क्या किया जाएगा, मेल में यूज किया जाता है, और टोबैकोटॉमी है जो फीमेल में होगी। एक में वासा डिफेंसिया जो बोथ टेस्टिस का, दोनों जो टेस्टिस है बोथ टेस्टिस का हम क्या करेंगे, कट करके लाइगेट कर देंगे, और यहाँ पे फीमेल के फैलोपियम टिप्स को करते। इसके बारे में, परमानेंट मेथड के बारे में हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, है ना। उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो आर्टिफिशियल मेथड है, जो नेचुरल मेथड है, इसमें आपके क्या है, अभी हमने जस्ट बताया ना कि इसमें कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं होता है, नो मेडिसिन यूज, ठीक है, कोई मेडिसिन का यूज नहीं होगा, किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए इसका क्या होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले, है ना। नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, अवॉइड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, यहाँ पे नेचुरली अवॉइड किया जाएगा, ताकि स्पर्म एंड ओवम का क्या हो, मीटिंग ना हो पाए। जब मीटिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा, है ना। तो इसमें कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसका क्या है, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, या फिर बोलोगे जीरो साइड इफेक्ट, कुछ भी साइड इफेक्ट है ही नहीं। और क्या है, नेचुरली अवॉइड करते हैं किसको, स्पर्म एंड एग के मीटिंग को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आपके क्या यहाँ पे इसका हाई फेलियर के क्या है, रेट है, ठीक है, इसका जो रिस्क है, जो रेट है फेल होने का, फेलियर का, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली इसके थ्री टाइप्स है जो हम आगे क्या करने वाले, पढ़ने वाले। तब तक यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल जो मेथड्स है, इसमें बैरियर मेथड्स है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस है, कुछ पिल्स होंगे, इंजेक्शंस होंगे, इम्प्लांट्स होंगे, इन सब का क्या होगा, इस्तेमाल करके हम लोग कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए, या फिर जब तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसके जो थ्री मेथड है, नेचुरल मेथड्स को, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसके क्या है बाबू, थ्री टाइप्स है। नंबर वन आपके क्या है, पीरियोडिक एब्स्टेंस है, और या इसी को हम लोग रिदम बोलते हैं, या फिर कैलेंडर बोलते हैं, या सेफ पीरियड्स बोलते हैं। आपको हम पढ़ाएंगे जो चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें बताया जाएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा तो, कि जब मान लो ये क्या है, ये डे 1 है, ये 5 है, यहाँ पे हमने 10 बना दिया, यहाँ पे 14 बना दिया, यहाँ पे 17, फिर 28 या फिर 29 डेज, है ना, 28 या फिर क्या होगा 29 डे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा तो इनिशियल मान लो डेज 1 को क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पीरियड्स क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो डेज 1 से लेकर के 5 तक तो क्या होता है, मेंसेस चलते हैं, है ना, मतलब ब्लीडिंग का फेज होता है। उसके बाद का जो फेज होगा वो क्या होगा, आपके फॉलिकुलर फेज होंगे, जिसमें क्या होंगे, फॉलिकल्स डेवलप होंगे, है ना। उसके बाद से डेज 10 से लेकर के जो 17 जो होगा, इसको हम लोग सेफ पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनसेफ बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग फर्टाइल विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टाइल विंडो भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, फर्टाइल विंडो भी हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो डेज 10 to 17 के बीच को फर्टाइल विंडो या अनसेफ पीरियड्स बोलते हैं। इस समय क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाई रिस्क होते प्रेगनेंसी के, 100% चांसेस होते। फिर उसके बाद का जो टाइम होगा 17 के बाद का, वो क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है, क्या होंगे, सेफ होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिकली यहाँ पे क्या करने, अवॉइड करना, किस ड्यूरेशन में यहाँ पे अवॉइड करना है, किसको, मेटिंग या फिर बोल सकते हो क्वाइटस को, कब, 10 से लेकर के 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो किसी फीमेल में डेज 1, ठीक है, डेट आज मान लो तारीख 1 ये स्टार्ट होता है, तो उसमें मान लो तारीख 1 मतलब डेट 1 को स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे पास होंगे, तो डेज
मतलब जो डेट होगा 10 से लेकर के 17 के जो बीच होगा उसको क्या करना है, उसमें मेटिंग या कोइटस को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, कितने, 10 to 17 डेज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस दिन क्या होते हैं, ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होते हैं कि इन्हीं 10 से 17 के बीच में क्या होंगे, ओवुलेशन होंगे। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो डेज 14 होता है इस समय क्या होते हैं, ओवुलेशंस होते हैं। हर एक फीमेल का ओवुलेशन का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या फिर हम आपको पढ़ाएंगे भी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 to 29 डेज का होता है। प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था कि अगर किसी फीमेल में 21 से 35 डेज के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो मान ले किसी फीमेल में 21 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे तो उनका ओवुलेशन का जो टाइम होगा अलग होगा। किसी फीमेल में 30 डेज में क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका 30 डेज का है तो उनमें ओवुलेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी का अगर 35 डेज है तो उनमें भी क्या होगा, अलग होगा। तो वो फीमेल का क्या होता है, वेरी करता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं तो इसके बीच में क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं कि ओवुलेशंस होंगे। इसमें फर्टिलाइजेशन के जो चांस होते हैं बाबू क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, ठीक है। या बोल सकते हो हाई चांसेस होते हैं किसके, फर्टिलाइजेशंस के, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेफ पीरियड्स बोलते हैं। तो इस बीच में क्या करना है, अवॉइड करना है, ये एक मेथड्स हो गया। दूसरा हमें देखना है क्या, विथड्रॉल मेथड बोल सकते हैं, या कॉइटस इंटरप्शन का क्या होगा, इंटरप्ट मेथड्स होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्स एक्ट है या फिर कॉइटस है या मेटिंग है तो इजाकुलेशन से पहले क्या करना, विथड्रॉल कर लेना है पेनिस को फीमेल वजाइना के आउटसाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विथड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्शन मेथड्स बोलते हैं। तो ये सेकेंड मेथड है हमारा किसका, टेम्प्रोरी का। जो मेल होंगे वो विथड्रॉल करेंगे पेनिस को जस्ट बिफोर किसके, इजैकुलेशन से पहले फ्रॉम वजाइना, ताकि क्या हो, वजाइना से इसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, ताकि क्या हो, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सके। जब इंसेमिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, नहीं होंगे। क्या होंगे, इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये एक मेथड है। यहाँ पे देखोगे ज़्यादातर इस मेथड में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिन पास करने का एंड सीमेन पास करने का क्या है, एक ही ओपनिंग है। बट फीमेल में दोनों के लिए क्या है, अलग अलग ओपनिंग होते हैं ना। फीमेल में देखोगे क्या, वेस्टिब्यूल से तो यहाँ पर यूरिनल ओपनिंग होगा और यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग होंगे, है ना। बट जो मेल है उनमें एक ही पैसेज है, जैसे सीमेन भी पास होगा और क्या होगा, यूरिन भी पास होगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है काउपर ग्लैंड्स, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउपर ग्लैंड्स। तो काउपर ग्लैंड्स क्या करता है, ग्रिशिंग का काम करता है, या बोल सकते हो लुब्रिकेंट का काम करता है, किसमें, मेल में। मान लो मेल ने यूरिनेशंस किया होगा तो उस समय जो उनके यूरेथ्रा होंगे, जो पेनिस के जो एरिया होंगे, वहाँ का जो पीएच होगा क्या होगा, आपके हाईली यूरिक होंगे। तो अगर स्पर्म पास होंगे तो कील हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो काउपर ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। इजैकुलेशन से पहले क्या होता है, एक फ्लूइड आता है, ठीक है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो उसके पीएच को मेंटेनेंस में हेल्प करता है। तो कभी कभी क्या होता है, उस फ्लूइड के साथ साथ स्पर्म भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड को फॉलो करने के बाद भी क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे कपल्स जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं हमने इस विथड्रॉल मेथड को तो फॉलो किया था बट प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। तो यही रीज़न है कि क्या होता है, कंसीव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये होता है अवॉइड करते किसको, इंसेमिनेशन से। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाई फेलियर के क्या है, चांसेस रहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, लैक्टेशनल अमनोरिया, ठीक है। इस समय क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई फीमेल की डिलीवरी हुई है, पार्थुरेशंस हुआ है, तो उस समय वो मदर क्या करेगी, बेबी को फीड करवाएगी, लैक्टेशंस होगा, लैक्टेटिंग मदर है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे आपके, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडोक्राइन सिस्टम में, अभी बताती हूँ। यहाँ देखिए, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पे नील होता है। लैक्टेशनल एमनोरिया में कंसेप्शन के जो चांसेस होंगे ऑलमोस्ट क्या होता है, नील होता है।
जो फीमेल क्या करती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे, ऑलमोस्ट क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे मान लो कोई भी एक लैक्टेटिंग जो मदर है उनमें क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होगा, है ना, जो रिलीज होगा किससे, हाइपोथैलेमस से। भाई हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, अभी किधर से, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है ये सिक्रेट करता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसी से क्या होगा आपका मिल्क का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हाइपोथैलेमस तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको सिग्नल दिया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सेक्रेशन करवाना है, क्योंकि मदर जो है लैक्टेटिंग है। तो इस कंडीशन में देखिए सीक्रेट्स तो होंगे मिल्क जो लैक्टोजेनिक के फॉर्म में, बट यहाँ पे सप्रेस होंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो जब ये नहीं होंगे तो भाई फॉलिकल्स बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नो फॉलिकल्स डेवलपमेंट, तो फिर क्या होगा, ओवम होंगे, ओवम बनेंगे ही नहीं, तो ओवुलेशन भी नहीं होगा। उस ड्यूरेशन को अनएवुलेशंस भी हम लोग बोलते हैं। और क्या होगा, एब्सेंस होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ये सारे होंगे ही नहीं तो फॉलिकल्स बनेंगे नहीं, जब फॉलिकल्स नहीं बनेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं होगा, है ना। तो ये एक मेथड से क्या यहाँ पे, तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन, है ना, तो यहाँ पे ये सिग्नल देगा, तो इसके वजह से क्या होंगे, ये सप्रेस रहेंगे सारे हार्मोन्स। जब ये नहीं सिक्रीट होंगे तो फिर ये होंगे ही नहीं, ठीक है। मान लो इंटेंस क्या लैक्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ओवुलेशन, ठीक है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर्स, ठीक है। और दूसरा ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी कितने मंथ्स के लिए होगा, 6 मंथ तक, मैक्सिमम कितने मंथ तक होगा, ये 6 मंथ तक होगा। अब हर एक फीमेल में अलग अलग ड्यूरेशंस होगा, है ना, जैसे किसी 5 मंथ भी हो सकते हैं, 3 मंथ भी हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या होता है, ये कंडीशंस रहता है। ये टाइम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होंगे, ओवम भी नहीं होंगे, फॉलिकल्स भी नहीं होंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, नहीं होते, है ना। बट ये फीमेल टू फीमेल क्या करता है, वेरी करता है। तो ये 3 मेथड्स हमारे किसके हैं, आपके टेम्पररी मेथड्स के हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्शन, पहले तो हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो ये सारे हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरा एमिनोसेंटेसिस क्या है, इसमें इन सारे डिजीज का नाम ज़रूर याद रखिएगा जिनको हम फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एमिनोसेंटेसिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके कॉन्ट्रासेप्शंस हमने पढ़ा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है वो हमने देखा। उसके बाद से इसके 2 मेथड्स हमने आपको बताया, एक नेचुरल बताया था और यहाँ पे टेम्प्रोरी जो मेथड एक बताया, और हमने एक परमानेंट बताया। टेम्प्रोरी के 2 मेथड से एक नेचुरल और एक आपके क्या है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मेथड्स को हमने आज क्या किया, देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स एज वेल एज परमानेंट मेथड हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इसके साथ हमने एमटीपी और अदर जो भी इसके पोर्शन है हम लोग 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।